morning, my dear students. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे जैसे रैंक डिफरेंस मेथड और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के बारे में यहाँ पर फार्मूला डिस्कस किए। तो बहुत बच्चे और भी हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आता है। आज मैंने कोशिश की है, मैंने क्वेश्चन भी रखा है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यही क्वेश्चन आपको करना है। वहां पर जो क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैलकुलेट द कोरिलेशन थ्रू, वहां पर आएगा कैलकुलेट द कोरिलेशन थ्रू रैंक डिफरेंस मेथड। ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। तो ये एग्जाम में आएगा, मगर आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक दो कॉलम्स, यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे 10 स्टूडेंट्स, ये वहां से दिया होगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, और वहां पर दिया होगा एक्स वेरिएबल, मतलब एक्स का वैल्यू, जैसे रोल नंबर 1 है, इसके 10 मार्क्स है, 2 के 7 मार्क्स है। इस तरह से ये कॉलम भी वहां पर दिया गया होगा, मतलब एक्स वेरिएबल की वैल्यू। इसी तरह से वाई वेरिएबल के वैल्यूज भी वहां से दिए होंगे आपके पेपर में। तो यहां तक आपके पेपर में होगा जैसे कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, यहाँ पर कैंडिडेट्स 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक्स वेरिएबल ये होंगे, इनके वैल्यूज को इतने मार्क्स आए। मानो एक्स साइनस है और ये वाला जो वाई है ये मैथमेटिक्स है, ये दोनों वहां से यहाँ तक तो आपको एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ से आपको आगे करना है किस तरह से आप रैंक डिफरेंस के जरिए से कोरिलेशन निकालोगे। उससे पहले कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे, उसके लिए जो रैंक डिफरेंस के लिए फार्मूला है वो याद रखना है आपको। ये जो हम p से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइड बाय n इनटू n स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है माय स्टूडेंट्स, क्योंकि इस फार्मूला के जरिए से ही आप रैंक डिफरेंस निकाल सकते हो। ये फार्मूला हर बच्चे को याद रखना चाहिए, जैसे p इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर n n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर n जो है ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये कितने स्टूडेंट्स है 10। वो अगर एग्जाम में आपको दिए होंगे, जैसे अगर आपको एग्जाम में दिए होंगे ये, जैसे कभी आपको क्वेश्चन आएगा 6 कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर n आपको 6 देना है। अगर वहां पर 7 मतलब 9 स्टूडेंट्स दिया होगा तो n के बदले आपको दोनों तरह n यहाँ पर 7 लगाना, 9 लगाना है, n स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा ये जो फार्मूला में n है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर और एक रहता है, इसमें 1 कांस्टेंट है, फिर है 6 भी कांस्टेंट, फिर है समेशन d स्क्वायर। इस समेशन d स्क्वायर को निकालने के लिए हमें और 4 स्टेप्स इसको बढ़ाने हैं, क्योंकि 3 स्टेप्स ऑलरेडी दिए होंगे एग्जाम में पेपर में। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, जैसे हम पहले ये जो x वेरिएबल का आपका लाइन है इसको हमें rx निकालना है, rx माइनस रैंक, इस कॉलम का रैंक किस हमें निकालना है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। जैसे इसमें सबसे बड़ा है यहाँ पर, अब देखो 20 तो 21 ये रैंक नंबर 1, इसके बाद छोटा है 19, उसको रैंक 2 आएगी। इसी तरह से इसमें आपको इस कॉलम में देखना है सबसे छोटा जो है उसको लास्ट रैंक आ जाएगी 10 रैंक। तो इसी तरह से फिर ये इतना आसान है। फिर जो y वेरिएबल का है उसको भी आपको ry और एक कॉलम बढ़ाना है, उसके रैंक्स लिखने हैं। जैसे इस कॉलम में सबसे बड़ा कौन है, इसमें 24 वो रैंक नंबर 1। फिर किसको इससे नीचे किसको मार्क्स है, जैसे 21 तो इसको रैंक 2 आएगी। कोई क्या किया आपने, 3 कॉलम्स तो एग्जाम में दिए होंगे, चौथा आपको ऐड करना है पेपर में rx, इसका रैंक्स लिखने हैं, फिर ry इसके रैंक्स लिखने हैं, फिर जो आपको लिखने हैं इन दोनों की डिफरेंस, इन दोनों की डिफरेंस मतलब rx एंड ry, नहीं जैसे x वेरिएबल के रैंक्स आपने लिखे इन दोनों की जैसे, मगर यहाँ पर याद रखना है d, उसको स्मॉल d बोलते हैं डिफरेंस। वो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, जैसे 6 माइनस 9 या आपको rx, उसके लिए आपको याद रखना है rx माइनस ry मींस आपको सब्ट्रैक्ट करना है ry। 6 माइनस 9 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 3 6। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये डिफरेंस निकलेगा। फिर ये जो डिफरेंस का कॉलम और एक आपको बनाना है d स्क्वायर, मींस इस डिफरेंस का आपको स्क्वायर करना है। जैसे 3 3 are 9, 0 0 0, 6 6 are 36, 0 0, 3 3 are 9। तो यहाँ पर क्लियर होता है जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर माइनस में है वो पॉजिटिव में चले जाएंगे, तो वो हो गया d स्क्वायर। फिर ये जो d स्क्वायर का कॉलम है सबको आपको ऐड करना है, जमा करना है, तो उसको
बोलते हैं समेशन डी स्क्वायर। यही समेशन डी स्क्वायर आपको इस फार्मूला में लगाना है जो है p = 1 माइनस समेशन सिक्स समेशन डी स्क्वायर n × n स्क्वायर - 1। तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको, यहां से क्लियर हो जाएगा आपका ये जो p है, p तो आपको निकालना है, 1 फार्मूला का है, माइनस b फार्मूला का है 6b। तो ये स्टेप्स आपने क्यों किए? पहले आपने rx निकाला, फिर ry निकाला, फिर इन दोनों की डिफरेंस निकाली, फिर d स्क्वायर किया, तो समेशन फिर यही होता है समेशन d स्क्वायर। इस समेशन d स्क्वायर को आपको यहां पर डालना है, इस वैल्यू को, जैसे वहां पर क्वेश्चन में आएगा इसका वैल्यू 194, तो फिर है क्योंकि n जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है into 10 स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, जो यहां पर रिजल्ट आएगा वो आपका मतलब आंसर है। तो इस तरीके से आपको रैंक डिफरेंस का करना है। तो इसके लिए हाँ, और इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद हम और एक मेथड यहाँ पर सिखाएंगे, पहले आपको इसको समझना है। थैंक यू वेरी मच।